हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाह रहे हैं कि यूके की स्टडी इंडिया से कितनी अलग है? आपके यूके में पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक। मेरा नाम है ईशान मलिक, आप देख रहे हैं चलो यूके चैनल। तो दोस्तों, जब मैं यहाँ पर खुद एक स्टूडेंट था तब मैंने सेम टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था एंड तब मैंने जो भी चीज़ें थी वो आपके सामने रखी थी। आज तो खैर मेरे को स्टडी ख़त्म किए हुए भी 8-9 महीने से ज़्यादा हो गए यहाँ पर एंड अभी मैं यहाँ पर PSW पर हूँ। तो अब मैं आपके सामने पूरा मेरी स्टूडेंट लाइफ को आपके सामने रखूँगा कि भाई कैसा रहा मेरा यूके का एजुकेशन, क्या मेरा एक्सपीरियंस है एंड उसके बाद मेरे यहाँ पर क्या क्या मेरे को बेनिफिट्स हुए हैं, क्या नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ कि इंडियन एजुकेशन वर्सेस यूके का एजुकेशन, तो डेफिनेटली ये दोनों ही एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अलग है। वैसे तो कोई कंपैरिजन का कोई स्कोप नहीं है इन दोनों के बीच में, क्योंकि इंडिया में जो है हमारा एक रट्टा मार सिस्टम होता है कि भाई ठीक है कि टीचर आएगा, एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा और वो भी कुछ रट्टा मार कर आया है और उसके बाद आपको बोल देगा कि ठीक है भाई ये सवाल पढ़ लेना या ये टॉपिक तैयार कर लेना, ये एग्ज़ाम में आएंगे। एंड इसके बाद आगे कोई कोई अपना एजुकेशन सिस्टम जो है ये कोई मार्केट रेडी तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आप वही 20-25 साल, इवन कई केसेस में तो 50 साल पुराना सिलेबस आप अभी भी पढ़ रहे हैं एंड कोई फ़ायदा नहीं है वो पढ़ने का एंड ऑल। तो इस मामले में तो मैं बिल्कुल ही अगर मुझे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रेट करना होगा तो मैं ज़ीरो भी नहीं, मैं माइनस में रेट करना पसंद करूँगा। हाँ, आप IIT IIM वगैरह वहाँ कुछ जाते हैं तो वहाँ का तो फिर भी एक चीज़ है कि भाई जो एल्यूमिनाई नेटवर्क जो है या उनका जो एक रेपुटेशन है उसके बेस पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं बाद में, लेकिन पढ़ाई तो उनकी भी वही है। इसके सामने अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो खैर सब्जेक्ट या जो है टॉपिक जो है वो यहाँ पर भी कोई बहुत लेटेस्ट होते हैं या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स चीज़ नहीं होती या फिक्स बुक्स नहीं होती है कि भाई कोई लेक्चरर आएगा और आपको उसी एक टेक्स्ट बुक्स या उसी में से पढ़ाएगा। अगर मैं एग्जांपल से बताऊं कि भाई अगर आपका आज टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग का, तो डिजिटल मार्केटिंग पे आपका लेक्चरर जो होगा वो अपने हिसाब से कुछ भी प्रिपेयर करके आएगा। वो नई चीज़ भी हो सकती है, वो पुरानी चीज़ भी हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में जो भी करंट मार्केट में जो प्रैक्टिसेस चल रही है या जो चल रहा है उसके बेस पर ही वो आर्टिकल्स या लेक्चर्स नोट्स या वो सब चीज़ें करके आते हैं एंड फिर आपके सामने पूरे कंसेप्ट को एंड वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ का जो पढ़ाई का जो कल्चर है वो डिपेंड करता है कि आपको सामने लेक्चरर कैसा मिल रहा है। अगर वो अपने सब्जेक्ट या अपने टॉपिक में बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही रिसर्च करते रहते हैं या ऐसा कुछ है, तब तो आप सोचो कि भाई आपकी लॉटरी निकल गई यहाँ पर। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई आपको इंडियन टीचर जैसा ही मिल गया कि मैंने भाई 5 साल पहले ये टॉपिक प्रिपेयर किया था और आज भी यही चल जाएगा स्टूडेंट के लिए, तो फिर उस केस में थोड़ा यूँ कहें कि भाई आपका थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो खैर मैंने इस दोनों तरह के टीचर्स को मैंने देखा है अपने स्टडी के दौरान, तो खैर ऐसा कुछ मुझे खास कोई नुकसान लगा नहीं। लेकिन ठीक है, अपने सिस्टम से तो मुझे फिर भी बात बेटर ही लगी कि भाई ठीक है कि कोई टीचर आके ये नहीं बोल रहे कि भाई इसी टेक्स्ट बुक से यही पैराग्राफ का यही लिखना है तो ही हम आपको मार्क्स देंगे, नहीं ये करेंगे वो करेंगे। आप कुछ भी लिखो, कहीं से भी कुछ भी लिख के लाओ, बस आपने टॉपिक को समझना है। फिर इसके बाद जो मुझे डिफरेंस लगा कि भाई इंडिया में होता है एग्ज़ाम वाला सिस्टम, 3-3.5 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का, 10-15 क्वेश्चन होंगे, फिक्स क्वेश्चन, उसके फिक्स आंसर, थोड़ा आप आगे पीछे लिख दो तो ठीक है चल जाता है। लेकिन जैसा बुक में लिखा है या जैसा भी वो टीचर ने पढ़ाया है, उसने जहाँ से पढ़ाया अगर आपने वही लिखा है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपने अगर अपने दिमाग से या कुछ अपनी तरह से लिख दिया तो फिर आपको मार्क्स तो क्या पास हो जाओ तो भी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर होता है कम्प्लीटली रिसर्च बेस्ड स्टडी। प्रैक्टिकल भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप कौन से सब्जेक्ट में है। कई बार ये भी हो सकता है कि आपको कंपनी विजिट्स पे जाना पड़े, कोई असाइनमेंट्स कोई प्रैक्टिकल जगह पे जाके करने पड़े, किसी के इंटरव्यूज़ करके वहाँ से डेटा कलेक्ट करके लिखना पड़े, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती है। यहाँ पर असाइनमेंट आपको सबमिट करने होते हैं मास्टर डिग्री में। हालांकि कुछ कोर्सेज होते हैं जिनमें एग्ज़ाम भी होती है और असाइनमेंट्स भी होते हैं। हमारे एक पेपर में था कि हमारे एग्ज़ाम भी थी और उसके अलावा भी असाइनमेंट्स भी थे। अदरवाइज़ यहाँ पर जैसे ही आप एनरोल करते हो किसी भी कोर्स में, मोस्ट प्रोबेबली तो उसी दिन या कहें कि विदिन 1 मंथ आपको पता चल जाएगा कि आपको इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक पे आपको असाइनमेंट लिखना है। तो आप कहें कि जिस दिन से आप एनरोल होते हैं आप उस दिन से तैयारी कर सकते हैं कि हाँ भाई आपको इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, जो भी आपको और जहाँ से भी जैसी भी रिसर्च करनी है। आप बोलोगे आपको किसी कंपनी को विज़िट करना है, आपको किसी का इंटरव्यू लेना है, या आपको कोई भी किताब पढ़नी है, कोई भी आर्टिकल, कोई भी मटेरियल चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। और आप इसके लिए यूनिवर्सिटी की हेल्प भी ले सकते हो, वो लोग भी आपकी पूरी मदद करते हैं।
इसके बाद मैं बात करूँ तो सबसे बढ़िया तो मुझे लगा यहाँ पे आर्किटेक्चर या कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई इंडिया में करण जौहर वाले कॉलेजेस हों तब तो बात अलग हो जाती है कि भाई वो देखने में तो हर किसी को मज़ा आता है। एंड वो तो खैर पूरा नज़ारा ही अच्छा है, वो सबकी लाइफ के ड्रीम कॉलेजेस होते हैं। लेकिन जो करण जौहर की फ़िल्मों में जो कॉलेज होते हैं वो यहाँ की रियलिटी है। यहाँ पर उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, उसी तरह के लड़के लड़कियाँ भी मिलेंगे, हाँ, सिक्स पैक्स वाले, नए छोटे छोटे कपड़ों में, ना जो भी आप जैसा भी इमेजिन करते हैं वो सब आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। उसी तरह के अलग अलग कल्चरल फेस्ट या वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप के यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स और ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलती है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, इसके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं और इसकी क्या कहते हैं, इसके बेस पे आपको एक्चुअली में आपके सब्जेक्ट्स में बेनिफिट भी देते हैं। और बाकी अगर आप में से कोई इंग्लिश फिल्में देखता है और जिन्होंने अमेरिकन पाई और इस तरह की फिल्में देख रखी है तो आगे वो समझ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि भाई उस तरह की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती। तो हाँ, एक तरह से अगर आपको यूनिवर्सिटी लाइफ यहाँ की, वो कहते हैं ना एकदम फिल्मी यूनिवर्सिटी लाइफ यहाँ की अगर जीनी है तो यस, वो काइंड ऑफ आपका सपना पूरा हो सकता है। लेकिन फिल्मों में क्या होता है, ज़्यादातर लड़के जो हैं वो क्लासरूम के बाहर की ज़िंदगी आपको दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर अटेंडेंस मस्ट होती है। 75% अटेंडेंस तो यहाँ भी देनी पड़ती है। तो आपका ज़्यादातर टाइम जो है वो क्लासरूम के अंदर बीतेगा, ना कि बाहर। लेकिन हाँ, बाहर का भी जितना भी आपको टाइम मिलेगा वो आप वैसा ही, आपको कोई सी भी इंग्लिश मूवी में जैसा भी आप देखते हो आपको कुछ ना कुछ वैसा ही सीन मिलेगा। अब बताता हूँ कि भाई एजुकेशन का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, या मेरे को क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए। मैं यहाँ पे मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैंने ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं पढ़ी जो मैं बाहर से या अपने कहें ना अपनी लाइफ में मैंने ना पढ़ी हो, या कुछ ऐसा मैंने पढ़ लिया कि हाँ जो मुझे लगे कि हाँ यार ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, या ये इस सब चीज़ों का कोई बहुत मेरे काम आएगा, या ऐसा कुछ मैंने नहीं पढ़ा। जैसे मैंने कहा, इनका भी सिलेबस जो है वो पुराना ही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एंड मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं ये असाइनमेंट वाला सिस्टम पसंद बहुत आया, लेकिन इसकी मार्किंग का जो सिस्टम है वो मुझे ना तब भी समझ में नहीं आया था, और अभी भी मेरा कुछ इसके लिए ओपिनियन अच्छा नहीं है। अपने यहाँ पे क्या होता है कि जो क्वेश्चन है उसका फिक्स आंसर है, तो अगर आपने सेम आंसर लिखा है या उसके आसपास का आंसर लिखा है तो आपको उसके बेस पे मार्किंग मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना तो कोई फिक्स क्वेश्चन होता है, ना ही कोई फिक्स आंसर होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं होता कि आप गलत लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, कितना सही लिख रहे हैं, कितना गलत लिख रहे हैं, कुछ पता नहीं होता। एंड उसके बाद भी जो मार्किंग जो है वो आपका ट्यूटर या एग्ज़ामिनर जो फील करता है उस हिसाब से वो आपको मार्क्स देता है। अगर उसको लगा कि हाँ भाई आपका रिसर्च वर्क जो है वो टॉपिक के नज़दीक है, या टॉपिक की या टॉपिक को जस्टिफाई करता है, तो वो आपको उस हिसाब से मार्क्स दे। और कोई ऐसा फिक्स फार्मूला या फिक्स पैटर्न नहीं है यहाँ पर कि हाँ भाई अगर आपने इस तरह से लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे या बेटर मार्क्स मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। वो सब के सब सामने वाले के मूड पर है, या कहें कि उसने वो जो फील करेगा उस पर है। तो अगर किसी एग्जामिनर ने आपका पेपर अगर ख़राब मूड में चेक कर लिया तो भाई आप समझो कि आपके मार्क्स गए। पास कर दे तो भी बड़ी बात है, और मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है, इसलिए मैं इस बात को मानता हूँ। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि एग्जामिनर का मूड क्या रहा, लेकिन एक ही सब्जेक्ट में मुझे एक ही एग्जामिनर ने 2 बार फेल किया है, एंड आज तक वो पेपर मैंने क्लियर नहीं किया यहाँ पर। तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हाँ भाई उसको नहीं लगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक और ड्रॉबैक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यूँ कहें कि आपको आत्मनिर्भर स्टडी करनी है। यानी ऐसा नहीं है कि आपके प्रोफेसर्स या आपके लेक्चरर्स जो हैं वो आपकी हेल्प नहीं करते, लेकिन भाई वो क्या होता है कि एक बार पढ़ा के चला गया, उसके बाद आपको सारे काम खुद ही करने हैं। आपके कोई डाउट्स हैं तो वो सॉल्व करेंगे, लेकिन वो इस तरह से सॉल्व करते हैं कि यूँ आपको लगे कि यार इसमें क्या मदद करी इसने मेरे को। तो इसी तरह का आपको अल्टीमेटली ऐसा ही फील आएगा। कोई क्लियर बात नहीं करेंगे, वो गोल गोल बातें घुमाएंगे या ऐसे सब करेंगे। हाँ, कुछ आपको मटेरियल चाहिए होगा, मटेरियल हेल्प चाहिए होगी, कुछ आप बोलोगे कि भाई ये आर्टिकल आपको चाहिए, या इसके थ्रू कोई मीटिंग अरेंज कर दो, या कोई इंटरव्यू अरेंज कर दो, या कहीं आपको कोई विजिट के जाना है, कंपनी विजिट पे जाना है, इंडस्ट्री विजिट पे जाना है। ये सब अगर आपके काम है तो वो डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करते हैं। रिसर्च वर्क में आपको कुछ चाहिए तो वो आपकी बिल्कुल हेल्प करते हैं, लेकिन आप अगर उनसे नॉलेज मांगोगे तो नॉलेज नहीं देंगे, लेकिन आपको नॉलेज कहाँ से लेनी चाहिए इस चीज़ की वो लोग पूरी हेल्प कर देंगे आपको। तो अब बात करते हैं कि बेनिफिट क्या हुए मेरे को, या बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि भाई आप एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे, यानी क्योंकि हर यूनिवर्सिटी जो है वो अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया है।
एंड यूके का जो एजुकेशन है वो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरा बेनिफिट जो है वो यहाँ पर वो है कि भाई अगर आपको मास्टर करना है तो आप 1 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं, एंड पीएचडी करना है तो 3 साल में ख़त्म कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा टाइम सेवर यहाँ की पढ़ाई होती है कि भाई 1 साल का मास्टर तो यानी बहुत कम जगहों पर इस तरह की चीज़ें हैं, और बहुत ही फास्ट पेस स्टडी जाती है यहाँ पर। तो आपको बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है। तो अगर आप बहुत एक्टिव स्टूडेंट हैं और ये सब है तो आपके लिए ये स्टडी बहुत अच्छी है। मेरे जैसों के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भाई मेरे को करियर में वैसे ही 10 साल का स्टडी गैप तो मेरे को हो रखा था, एंड मेरी एज 30 की हो रखी थी। तो मुझे भाई पढ़ाई के पीछे कोई बहुत टाइम वेस्ट करना नहीं था। तो मेरे जैसों के लिए ये मुझे बहुत सही लगा कि हाँ भाई 1 साल में मेरा मास्टर भी कंप्लीट हो जाए एंड मैं फिर मार्केट में निकल भी जाऊँ। और 1 साल का अगर गैप होता है ना मार्केट में तो काइंड ऑफ फिर भी एक्सेप्ट कर लेती है इंडस्ट्री, और कोइंसिडेंटली मेरा तो वो गैप भी इतना हुआ नहीं। और काइंड ऑफ कहें कि यूँ बहुत मज़ा आया पढ़ने का कि भाई भले कई चीज़ें समझ में नहीं आती थी, कई चीज़ों पे खुद रिसर्च करी और पता चला कि हाँ भाई रिसर्च कैसे करते हैं और कैसे चीज़ें ढूंढी जाती है। तो सही वे में पढ़ना कैसे होता है, सही वे में चीज़ों को ढूंढना कैसे होता है, इन्फॉर्मेशन कैसे ढूंढनी होती है, ये सब चीज़ें हमने समझी। आज अगर मैं इस चैनल पे आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ तो काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी की स्टडी की बदौलत ही है। तो बस दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है एंड बोलने को तो अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि बात जो मैंने बता दी अब वही है। अब मैं जितना भी इसको खींचूँ उतना कम है। लेकिन अगर आपके अभी भी यूके एजुकेशन सिस्टम या यूके से रिलेटेड कोई आपके सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इनके आंसर दे सकूँ। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।